अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप 3 kVA या 5 kVA के हाइब्रिड इन्वर्टर को अपने घर में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किसी भी बड़े इन्वर्टर जो कि हाइब्रिड हो, VM2 हो, उसे इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सोलर से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ रोज़ाना देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनवर्क्स का 3 kVA का VM2 इन्वर्टर है, जो कि बैटरी के बगैर भी चल जाता है और बैटरी के ऊपर भी चल जाता है। इसे अगर डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करें तो तब भी ये काम करेगा। सो अब बात आती है इसे फिट किस तरह से किया जाता है। फिट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम ये होगा कि आपने इसमें ये देख लेना कि आपको कनेक्शन किस किस जगह पर लगाना है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि AC इनपुट देनी है, यहाँ से AC आउटपुट लेनी है। यहाँ पर आपने अगर अपनी बैटरी अटैच करनी है तो यहाँ पे करनी है, और अगर PV से मुराद होता है फोटोवोल्टिक। अगर आपने सोलर पैनल कनेक्ट करना है तो उसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है। अब बात यह है कि इसके अंदर वायर्स को लगाकर स्क्रू किस तरह से टाइट किया जाए या इसमें किस तरह से इसकी फिटिंग की जाए। तो सबसे पहले आपको इसके साइडों के ऊपर यहाँ पर 2 छोटे छोटे स्क्रू नज़र आएंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। आपने उन दोनों को रिमूव करके इसकी ये जो फ्रंट वाली पैनल है इसको ऐसे उतार लेना है। ये एक लोहे नुमा पतरी होगी, इसको ऐसे जब आप उतारेंगे तो इसके अंदर आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, मतलब इसके PCB वगैरह फैन वगैरह नज़र आएंगे। तो अब आपने करना ये है कि इन स्क्रूज़ को आपने ढीला कर लेना है, मतलब यहाँ से ही आपने इनको ढीला करके इसके अंदर वायर्स को इंसर्ट करके यहीं से ही टाइट करना है। सेम तरीका इसमें होगा, बैटरी में सेम तरीका ही इस PV के लिए होगा। तो अब मैं आप लोगों को अपनी बैटरी के पास ले चलता हूँ। वहाँ पर जाकर पहले हम इसे दीवार के साथ लगाएंगे, दीवार के साथ लगाकर बाद में इसके कनेक्शंस करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। वेल जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी बैटरी बैंक के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर वगैरह पहले से ही लगे हुए हैं, क्योंकि मैं पहले सादा इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहा था, उसकी वजह से मुझे ये चार्ज कंट्रोलर वगैरह इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। तो मेरा जो सिस्टम है वो 24 वोल्ट वाला है, तो मैं इन चार्ज कंट्रोलर को उतार देता हूँ। ये सारा गंज जो है मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हमने अपने इन्वर्टर को दीवार के साथ फिक्स करना है। ठीक है जी, इन्वर्टर को लगाने से पहले अब अगर इसके पैकेट में देखें तो ये कुछ इस तरह की फिटिंग हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पर हम इसको 2 स्क्रू लगा देंगे ताकि ये भी एक फिटिंग स्पॉट बन जाए। और बाकी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमने लगाना है। अच्छा जी, अब हमने अपने इन्वर्टर को यहाँ पर लगाना है दीवार के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इसको वो वाली जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर हमें सूट करता है, मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर ये ठीक है। जहाँ पर ठीक लगेगा वहाँ पर हम इसको निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमने इसके अंदर ड्रिलिंग करनी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को ऊपर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये वाले चाइना के स्क्रूज़ लगाए हैं, इन्हें हम अपनी ज़बान में चाइना के खड़पेचे भी कह देते हैं। तो ये हमने लगा दिए हैं, 2 ऊपर लगा दिए हैं और एक ये यहाँ पर नीचे लगा दिया है। ठीक है जी, अच्छी तरह से फिट कर दिया है और पक्का कर दिया कि अब ये हिलता नहीं है। ठीक है जी, अब बारी आती है कनेक्शन करने की। सो कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें इसके बैटरी के कनेक्शन करने होते हैं, ताकि हम ये देख सके कि हमारा इन्वर्टर ऑन हो रहा है कि नहीं। अब बारी आ जाती है बैटरी के कनेक्शंस को करने की। तो बैटरी के कनेक्शन करने से पहले आप लोगों ने इसकी पोलैरिटी को ज़रूर देख लेना है कि पोलैरिटी किस तरह की है। यहाँ पर बाइनी साइड के ऊपर लिखा हुआ है कि बैटरी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ है। मैं वहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव अटैच कर देता हूँ और इसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। कोई लूजिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ताकि आपको अच्छा बैकअप मिल सके और आपका इन्वर्टर भी ठीक तरह से चलता रहे। ठीक है जी, एक को मैंने टाइट कर दिया। अब दूसरे के साथ लिखा हुआ है बैटरी नेगेटिव, यहाँ पर मैं नेगेटिव ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हल्की सी स्पार्किंग होगी, क्योंकि जब इसे बैटरी के वोल्टेज मिलते हैं तो ये हल्का सा स्पार्क करता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये स्पार्किंग किस वजह से हुई है, क्योंकि 24 वोल्ट की बैटरी है और ये UPS भी 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है।
कोशिश करें बैटरी की जो आपने सीरीज में लगाई हुई है उसके भी कनेक्शन अच्छी तरह से कर लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बैटरी की वायर जो है वो दोनों ही ऐड कर दी हैं इसके साथ। पर देखें कि हमने इसे ऑन करना है, तो ये साइड के ऊपर इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ये मैं इसे ऑन करता हूँ। आप ये देखिए जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो बीप की आवाज़ भी आती है और इसके ऊपर ये इसका डिस्प्ले भी आ रहा है। आप ज़रा इधर गौर करें, ठीक है जी। इनपुट भी 0 0 हमें दिखने को मिल रही है और आउटपुट भी 0 0, ठीक है जी। दोबारा से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले ऑन होता है बाद में खुद से स्टार्ट हो जाता है। अब ये बता रहा है कि आउटपुट के ऊपर इसने 230 वोल्ट भेज दिए हैं। अब हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ से बैटरी यूज़ हो रही है, ये बता रहा है जी बैटरी यूज़ हो रही है, आगे आपका लोड चल सकता है। लोड की परसेंटेज भी आगे आ रही है कि कितने परसेंटेज आपका लोड आगे चलेगा और वो ये ऊपर शो कर देगा। तो दोस्तों अब हमें AC इनपुट और AC आउटपुट लगानी है। तो सबसे पहले मैं ज़रा AC इनपुट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक ये वाली केबल है जो कि हमारे PC के साथ भी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि कोशिश करें अच्छी से अच्छी AC इनपुट केबल इस्तेमाल करें ताकि आपको लॉसेस कम से कम हो। ये आप किसी भी अच्छी PC की मार्केट में जाकर ये इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए फ्यूज़ भी लगा हुआ है। तो ये वाली हब इसके अंदर डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, वहाँ पर मुझे काट कर लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इस केबल को थोड़ा सा काट देता हूँ और इसे थोड़ा सा छील लेता हूँ। छीलने के बाद इसके अंदर से 3 वायर्स निकलती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर इधर लिखा हुआ है कि जी आपने यहाँ पर लगानी है ग्राउंड वायर। तो आप यहाँ पर अपनी ग्राउंड वायर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। एक वायर को लगा लेने के बाद अब आपने दूसरी वायर लगानी है। दूसरे नंबर पर वो बता रहा है जी यहाँ पर लोड लगा दें, अच्छी तरह से टाइट कर दें। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास ये वायर बचती है, तो हम इसे भी AC इनपुट के न्यूट्रल में लगा देंगे, ठीक है जी। आप लोग ये देख सकते हैं हम इन तीनों वायरों को इंसर्ट कर चुके हैं। अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। इसे हम 220 वोल्ट में लगा कर चेक करते हैं कि आया ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है हमने जो इसके साथ इनपुट लगाई है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ अपने प्लग को। आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही है इसकी, ये अभी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये दोबारा से शिफ्ट हो चुका है AC वापडा के ऊपर जो कि 220 वोल्ट यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएंगे। ये देखिए 224 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और उतने ही आगे आएंगे क्योंकि ये उसी को ही आगे भेज रहा है। मतलब इसने बाईपास करवा दिया है, अपने बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और आगे हमें लोड भी दे रहा है, जिस तरह एक आम UPS करता है। आप ये देख सकते हैं। अब बारी आती है इसके साथ हमने अपने लोड को कनेक्ट करना है। लोड से मुराद जो अपने घर का लोड जो आउटपुट के ऊपर हम आउटपुट की सॉकेट में लगाते हैं उसे हमने इसके साथ लगाना है, ठीक है जी। अब बारी आ जाती है इसके साथ आउटपुट को कनेक्ट करने की। तो उससे पहले आपने इनपुट को डिस्कनेक्ट कर देना है, मतलब पीछे से बटन को ऑफ कर देना है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी वायरिंग के हिसाब से कनेक्शन करें। अगर आपकी सिंगल वायर है तो सिंगल भी लगा सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल यहीं से रिटर्न हो रही है। सो मेरे पास डबल वायरिंग है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने बिल्कुल ठीक वायरिंग के हिसाब से लगाना है। अगर आपने छोटी सी गलती की तो आपकी UPS में भी मसला आ सकता है। कोशिश करें साथ में एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या दूसरा सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ अपने लोड के साथ। आप कोशिश करें अपने इन्वर्टर को भी बंद रखें ताकि आप आसानी के साथ काम कर सकें। अच्छी तरह से टाइट कर दें, ठीक है जी। सभी कनेक्शंस हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको फाइनल टेस्ट करने की, ठीक है जी। सभी कनेक्शन हो चुके हैं। इन्वर्टर मैंने ऑफ़ कर दिया था, सो मैं इन्वर्टर को पहले ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये इन्वर्टर मोड के ऊपर आ चुका है और हमारी ये जो लाइट है वो भी ग्लो करना शुरू हो चुकी है। ये UPS के ऊपर थी तो ये भी ग्लो करना शुरू हो चुकी है। मतलब ये कि हमने अपने कनेक्शन को बिल्कुल ठीक तरह से इंस्टॉल कर दिया है। अब हम वापडा को भी ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, ये बाईपास मोड के ऊपर आ चुका है, मतलब कि बैटरी भी चार्ज कर रहा है और ऊपर से हमें वापडा से लोड भी आगे आउटपुट के ऊपर दे रहा है। वेल जी दोस्तों, अब लास्ट पर हमने इसके अंदर ये PV की वायर्स को लगाना है, मतलब सोलर पैनल की वायर्स को। सोलर पैनल आपके ऊपर सारे ही सीरीज़ में होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास 5 से 6 सोलर पैनल है, ये एक तरीकाकार होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको करना ये होगा कि सिर्फ आपने इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव लगा देना और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव लगा देना है। देख कर लगाना है, गलत नहीं लगाना। अगर आपने गलत लगाया तो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। सो मैं ज़रा इसे लगा लेता हूँ। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर PV की वायर्स को भी अटैच कर दिया। तो यहाँ पर ये जैसे ही हम PV की वायर्स को अटैच करते हैं तो यहाँ पर सोलर का जो निशान है वो आना शुरू हो जाता है और हमें ये बता देता है कि भाई आपने इसके साथ PV को कनेक्ट कर दिया और वो इंडिकेशन ऑन हो जाती है और ये हमें बता रहा है कि जी हमने इसके साथ PV को कनेक्ट कर दिया है। सो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शंस को किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है,
जिस तरह एक सिंपल यूपीएस के किए जाते हैं वैसे ही इसके कनेक्शंस होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं है तो आप इसको कभी भी मत ट्राई करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप किसी अच्छे से कारीगर से लगवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने 44,000 या 45,000 रुपया लगा कर एक अच्छा सा इन्वर्टर अगर परचेज़ करते हैं, अगर छोटी सी गलती की वजह से वो ख़राब हो जाता है तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए पैसों की बचत ना करें और एक अच्छे से कारीगर से इसके कनेक्शन करवा लें ताकि वो इसकी वायर की इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ वो खुद से कर दे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।